हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि आगामी अग्निवीर एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? कर्नाटक, विदर्भ, राजस्थान या मुंबई? तो इसमें टिक लगा हुआ है, इसका राइट आंसर मुंबई है। और एक बात समझ लें आप, ये जो रणजी ट्रॉफी है इसका संबंध क्रिकेट से है। ठीक है, मुंबई ने 42वीं बार रणजी ट्रॉफी जीती है। इसके अलावा देखो, रणजी ट्रॉफी के अलावा देवधर ट्रॉफी, ठीक है, और ईरानी ट्रॉफी, ठीक है, दिलीप ट्रॉफी और एसेस ट्रॉफी, इन सभी का संबंध क्रिकेट से है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपको पता लग गया ना। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो वो है मुंबई। और मुंबई ने कौन सी बार जीता है? रिकॉर्ड 42वीं बार रणजी ट्रॉफी जीती है। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, एसेस ट्रॉफी, ठीक है, इन सभी का, इसके अलावा एक एक ट्रॉफी और है, CK नायडू। ठीक है, इन सभी टूर्नामेंट का संबंध क्रिकेट से है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे मान्यता दी गई है? होयसला का मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, चीन की दीवार या अंकोर वाट का मंदिर? इसका जो राइट आंसर है वो है डी, अंकोर वाट का मंदिर। आपको पता है जो अंकोर वाट का मंदिर है वह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है और ये कंबोडिया में है। कहाँ पे है? कंबोडिया में है। लगभग 500 एकड़ में फैला है ये, और ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ठीक है, इसको दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई है। इससे पहले 7 अजूबों में भारत का ताजमहल भी सम्मिलित है। ठीक है, ताजमहल भी सम्मिलित है। इसके अलावा चीन की दीवार भी सम्मिलित है। ठीक है, चीन की दीवार भी सम्मिलित है। तो अभी जो दुनिया का 8वां अजूबा माना गया है वो अंकोर वाट का मंदिर है। तीसरा प्रश्न है, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हाल ही में बने हैं। ठीक है, जयराम ठाकुर, मनोहर लाल खट्टर, अखिलेश यादव या नायाब सिंह सैनी? तो अभी बने हैं नायाब सिंह सैनी, और इससे पहले मनोहर लाल खट्टर जी थे, और अभी बने हैं नायाब सिंह सैनी। ठीक है, जिन्होंने हाल ही में हरियाणा का नया CM बनाया गया है। और आपको पता होना चाहिए हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 में। ठीक है, और हरियाणा की राजधानी पता है आपको सबको, चंडीगढ़। ठीक है, चौथा प्रश्न है, हाल ही में पुरानी संसद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ, संविधान सदन, अमृत उद्यान या नमो भारत? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है संविधान सदन। ठीक है, ये कर्तव्य पथ का पुरानी संसद का नाम है संविधान सदन। ठीक है, और राजपथ का जो नया नाम है वो है कर्तव्य पथ। ठीक है, राजपथ। ठीक है, ये राजपथ का नाम है कर्तव्य पथ। और ठीक है, और राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन है, मुगल गार्डन, उसका नाम बदलकर अब अमृत उद्यान कर दिया गया है। ठीक है, तो तो पता लग गया आपको। ठीक है, और आपको पता ही है जो पुरानी संसद है, ठीक है, पुरानी संसद, ठीक है, मैंने क्या बोला, पुरानी संसद का जो नाम अब बदल के रख दिया है संविधान सदन। और पुरानी संसद का जो डिजाइनर था, ठीक है, वो था लुटियंस। ठीक है, लुटियंस। और जो नई संसद है इसका जो वास्तुकार है वो है विमल पटेल, विमल पटेल। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी बच्चों। ठीक है, तो पुरानी संसद का नाम कर दिया गया संविधान सदन। ठीक है, और पुरानी संसद का जो वास्तुकार था वो लुटियंस था, और नई संसद का जो वास्तुकार है, ठीक है, नई संसद का जो वास्तुकार है वो कौन है? विमल पटेल। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया था? 14 जुलाई 2023, 23 अगस्त 2023, 15 जुलाई 2023 या 13 जुलाई 2023? ठीक है, लॉन्च कब किया था ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 14 जुलाई 2023। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है 14 जुलाई 2023। अगला प्रश्न है छठा, WPL वुमेन प्रीमियर लीग 2024 के विजेता टीम है दिल्ली RCB, कोलकाता नाइट राइडर्स या चेन्नई सुपर किंग? ठीक है, जैसे पुरुषों का IPL होता है वैसे ही महिलाओं का WPL होता है, वुमेन्स प्रीमियर लीग। ठीक है, और इस बार की जो विजेता रही है वो रही है दिल्ली।
और पहली विजेता थी पिछले वर्ष मुंबई 2023 में, ठीक है। तो पहली विजेता तो मुंबई थी, लेकिन वर्तमान में जो इस बार 2024 में विजेता है वो आरसीबी है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया था, ठीक है। 23 अगस्त 2023, 21 अगस्त 2023, 14 जुलाई 2023 या 13 जुलाई 2023। इसका जो राइट आंसर है बच्चों, ठीक है, वो है आपका 23 जुलाई 2023, 23 अगस्त 2023। तो आपको याद रखना है, ठीक है। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ, 14 जुलाई को लॉन्च हुआ और ठीक है 23 अगस्त 2023 को इसने लैंड किया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 14 जुलाई को लॉन्च हुआ और 23 अगस्त 2000 दोनों ही 2023, ठीक है, 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंड हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने वाला प्रश्न है ये। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलोर से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन नई दिल्ली से, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बच्चों बी, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, ये इसका राइट आंसर है। तो चंद्रयान 3 लॉन्च कहाँ से हुआ? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, ठीक है। तो एजेंसी तो इसरो है, लेकिन लॉन्च हुआ है श्रीहरिकोटा से, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है ये। अगला प्रश्न, मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? चौथा, दूसरा, पहला या तीसरा? इसका राइट आंसर है भारत पहला, ठीक है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश दुनिया का भारत है, दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है, लेकिन चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश है, ठीक है। इससे पहले रूस, ठीक है, अमेरिका, चीन, ठीक है, और भारत चौथे नंबर का है, और कुछ टाइम पहले ही जापान ने भी सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है, ठीक है। तो दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला भारत, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश है और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश है, ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PSLV, SSLV-7, LVM-3M4, GSLV-5। इसका राइट आंसर है LVM-3M4, ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? विज्ञान, प्रज्ञान, आदित्य या विक्रम? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विक्रम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। बच्चों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप जरूर याद करें, इनमें से आएगा क्वेश्चन। मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या रखा गया है? ठीक है, विक्रम, प्रज्ञान, आदित्य या बाहुबली? तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है प्रज्ञान, ठीक है। रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान, ठीक है। अब इसके अलावा आप ये डेट याद रख लें, भारत ने अपना पहला चंद्रयान मिशन 22 जुलाई 2008 को लॉन्च किया, दूसरा चंद्रयान मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया, और तीसरा जो चंद्रयान 3 है वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया, ठीक है। तो ये 3 चंद्रयान मिशन भारत लॉन्च कर चुका है। पहला 22 अक्टूबर 2008 को है, दूसरा 22 जुलाई 2019 को है, तीसरा 14 जुलाई 2023 को है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेंगे आप। अगला है 13वां प्रश्न है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? के सिवान को, सतीश धवन को, विक्रम साराभाई को, या APJ अब्दुल कलाम को? तो इसका राइट आंसर है के सिवान, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। इनको भारत का रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया ये कहा जाता है रितु करिधल, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया,
ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के सूर्य के व्यापक अध्ययन का हालिया वैज्ञानिक मिशन है? ठीक है, इसरो ने एक और मिशन लॉन्च किया है सूर्य के अध्ययन के लिए, उसका नाम है आदित्य L1। इसका 14वां आंसर राइट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एग्जाम में भी आया है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? एस सोमनाथ, राधाकृष्णन, डॉक्टर के सिवान, जी माधवन नायर। इसका राइट है एस सोमनाथ वर्तमान अध्यक्ष हैं इसरो के, और इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को, और इसका हिंदी में बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इसके अलावा दो नई जानकारियां हैं। ठीक है, पहली बात तो ये, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे विक्रम साराभाई। ठीक है, ये इसरो के पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। ठीक है, इसके अलावा इसरो का जो मुख्यालय है वो है बेंगलोर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। पहले मैंने क्या बोला, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? वो हैं एस सोमनाथ हैं। ठीक है, और इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? वो थे विक्रम साराभाई, और इसरो का मुख्यालय कहाँ पे? बेंगलुरु में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, और इसरो की फुल फॉर्म बता दी मैंने आपको, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है 16वां। आईसीसी एक दिवसीय 2023 विश्व कप किसने जीता? भारत ने, ऑस्ट्रेलिया ने, पाकिस्तान ने या न्यूजीलैंड ने? तो इसका आंसर ये तो सबको याद ही होगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता इस बार का वर्ल्ड कप। ठीक है, और ये हुआ कहाँ था? भारत में हुआ था। मेजबान भारत था, जिसमें भारत उपविजेता बना। उपविजेता, कभी कभी उपविजेता भी आ जाता है, लेकिन जीता किसने था? आपका ऑस्ट्रेलिया ने। विजेता आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा 6 बार, ठीक है, वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, भारत ने 2 बार विश्व कप जीता है, एक बार 1983 में और एक बार जीता है 2011 में। ठीक है, 1983 में जीता था कपिल देव की कप्तानी में। ठीक है, और 2011 में भारत ने जीता है MS धोनी, कैप्टन कूल की कप्तानी में। ठीक है, तो वनडे क्रिकेट सबसे ज़्यादा बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, 6 बार। ठीक है, और वर्तमान चैंपियन 2023 की चैंपियन भी कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, किसको हराया था फाइनल में? भारत को हराया था, और वर्ल्ड कप 2023 का भारत में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो पुअर थिंग्स, ओपेनहाइमर, एनिमल, ठीक है, द लास्ट रिपेयर शॉप। इसका राइट आंसर है ओपेनहाइमर। ठीक है, 2024 का इसे ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। और आपको पता ही है, जो ऑस्कर अवार्ड है ये सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कार हैं। अब हम पढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनेगा? ठीक है, बन गया है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूसीसी, ठीक है, यूसीसी लागू करने वाला पहला भारत का प्रदेश है उत्तराखंड। देवभूमि यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूसीसी की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदी में समान नागरिक संहिता। और सबसे पहले भारत में किस राज्य में लागू हुई है? उत्तराखंड में लागू हुई है। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2023 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? भारत और श्रीलंका, फ्रांस और जर्मनी, ब्रिटेन और भारत, जापान और अमेरिका। बच्चों, इसका राइट आंसर है भारत और श्रीलंका। ठीक है, मित्र शक्ति 2023। ठीक है, ये सैन्य अभ्यास आप लोग याद कर लें, बहुत आते हैं अग्निवीर के एग्जाम में। ठीक है, मित्र शक्ति 2023 सैन्य अभ्यास हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट और आज का सबसे आखिरी क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित थी? ठीक है, आपको पता होगा हाल ही में फातिमा बीबी का निधन हुआ है। ठीक है, ये कौन थी? फातिमा बीबी कौन थी? भारत की पहली महिला जज। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की भारत की पहली महिला जज थी ये। इनका संबंध है आपका केरल राज्य से है। ठीक है, हाल ही में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों। ठीक है, समय कम बचा है, मैं आपके लिए ऐसी कई वीडियो लाऊंगा, 4-5 वीडियो में आपका पूरा कवर हो जाएगा। और सबको बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से। ठीक है, जय हिंद साथियों।